नमस्कार, सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार आप देख रहे हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए रोहतास जिला सचिव सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो आपका स्वागत है सच का सामना में। नमस्कार, आपको धन्यवाद है और आपके श्रोता को भी हमारे तरफ से धन्यवाद है। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के रैली को देख करके आप लोग थोड़ा चिंतित सा दिख रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में परिपूर्ण है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ पूरे बिहार के समुदाय के लोग साथ हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्यों चिंतित होंगे? और जबकि जनता और हमारी पार्टी दोनों जान रही है कि जो प्रशांत किशोर जी है वो भाजपा के एजेंट है, भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ आ रहा है कि 40 कैंडिडेट अल्पसंख्यक से प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि लाना ही लाना। इससे क्या फर्क पड़ता है? 40 नहीं, वो अपना पूरे के पूरे को उतार दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर सिर्फ चुनावी समीकरण रहेगा एनडीए और आरजेडी। तीसरे केस में कोई एंट्री नहीं है। तीसरे की बिहार में कोई एंट्री नहीं है। जनता जान रही है कि मात्र दो ही पार्टी है यहाँ पर, एनडीए और आरजेडी। जन सुराज वाले ये लोग हवा बना रहे हैं। कांग्रेस को भी आप हटा देते हैं? कांग्रेस तो आरजेडी के साथ है। नहीं तो आरजेडी, आप एनडीए कहा है आपने, लेकिन इंडिया नहीं कहा। देखिए, आरजेडी के साथ है कांग्रेस, तो यहाँ पर कांग्रेस भी है तो आरजेडी की बदौलत है। हम लोग आरजेडी को, यहाँ पर बड़ी पार्टी यहाँ पर आरजेडी है तो आरजेडी को कम कहेंगे। हमारे साथ है तो नाम लेना कोई जरूरी थोड़े है। देखिए, आप राजद नेता हैं, बड़ा सोच समझ करके अगर ये इस बात को बोल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। और कांग्रेस को अगर इस तरह से आप आंख दिखाएंगे तो कहीं ऐसा न हो जाए कि आप लोग का ताल गड़बड़ा जाए। आंख नहीं दिखा रहे हैं, हमारे साथ है और हमारा परिवार है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और हम लोग साथ है। इसमें आंख दिखाने वाली क्या से बात हो रही है? ना एनडीए, और आपने इंडिया न कह करके आपने कहा राजद। तो राजद कांग्रेस, देखिए इंडिया में 2-4 सभी लोग जो है मिल करके उसको आपने नींव रखा है। और उसमें अगर आप अपने आप को सिर्फ राजद संबोधन करेंगे तो कहीं ना कहीं शायद ठीक नहीं होगा। नहीं, हमारे साथ कांग्रेस का तालमेल है और कांग्रेस पार्टी हम लोग के साथ है। हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हम उसको इग्नोर हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि राजद के मंच पे जो है कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के सभाओं में राजद के लोग जो है परहेज कर रहे हैं। ये कुछ अंदर में कुछ जल तो नहीं रहा है? नहीं, कोई बात हम लोग के साथ नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कांग्रेस के पास जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी हमारे पार्टी के लोग के पास आ रहे हैं और मिलजुल करके कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है। इसमें कहीं किसी प्रकार का भेदभाव या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रशांत किशोर का चूँकि काफ़ी चर्चा में चल रहा है 11 अप्रैल को, और उनके खेमे से ये आवाज़ आ रही है, बार बार आवाज़ आ रही है कि न भूतो न भविष्यते। ये कहीं ना कहीं इस रैली का क्या महत्व है या किस तरह का होगा, आप लोग थोड़ा सा। ये जो लोग हवा बना रहा है कि बिहार में ऐसा रैली न हुआ है न होगा, मैं कहना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी से और उनके कार्यकर्ताओं से कि माननीय लालू प्रसाद जी का जिस तरह से हम लोग का रैली होता था कि स्टेशन से ले करके रोड तक, चौक चौराहा और गांधी मैदान में पांव रखने के लिए जगह नहीं बचता था। इस तरह का हम लोग ने रैली किया और वैसा रैली 1000 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे आजीवन कभी भी, और न कोई भी कर पाएगा। लालू यादव अपने आप में एक इतिहास है। ये सदियों तक याद रखा जाएगा कि बिहार में कोई ऐसा नेता था जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री जैसा आदमी आज भी माननीय लालू प्रसाद जी से डरता है। अमित शाह जैसा गृह मंत्री आकर के 19 मिनट के भाषण में 18 बार लालू जी का हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया है। आप लालू यादव को साधारण नेता समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी को आप हेवी समझते हैं?
नरेंद्र मोदी जी का बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी के सामने कोई उनका वजूद नहीं है। बिहार में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी अकेले चुनाव लड़ जाए, यहाँ पर भाजपा चुनाव लड़ जाए, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी राष्ट्रीय जनता दल के सामने। अगर है उनमें ताकत तो राष्ट्रीय जनता दल भी अकेले चुनाव लड़ लेती है बिहार में, और भाजपा भी अकेले चुनाव लड़ ले, और देख ले कि आपकी क्या वजूद है और राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ पर क्या है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं और सक्सेसफुल रणनीतिकार हैं, और वो अकेले दम पे आ रहे हैं और उनका दावा ठोक करके कह रहे हैं कि नहीं इस बार जो है हमारे सामने कोई नहीं है। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि भाजपा के एजेंट है। पहले भी सूत्रों से जो हम लोग को जानकारी मिला है कि करोड़ों रुपया लेकर के ये रणनीति बनाते थे। आज बिहार को बर्बाद करने में जिस तरह से आपराधिक ग्राफ बढ़ा है, लूट खसोट बढ़ा है, माने हत्याएं हर कुछ हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं योगदान प्रशांत किशोर का भी है, जो इन्होंने रणनीति बना करके यहाँ पर जदयू और भाजपा को लाया। तो जितना वो लोग दोषी है उससे कहीं ज़्यादा दोषी प्रशांत किशोर की है। ये बात तो प्रशांत किशोर जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि कुछ तो जो उम्मीदें थी उस हिसाब से पार्टियां नहीं कर पाई, इस वजह से हमने जो है अपना पार्टी का लॉन्च किया है कि कहीं ना कहीं बेहतर बिहार को बनाना, बिहार के बच्चों को भविष्य के लिए। ऐसा बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी बहुत तेज तरार व्यक्ति हैं। वो ब्लैकमेलिंग करते होंगे भाजपा और जदयू से, और उस ब्लैकमेलिंग में ये फेल हो गए तो ये सोचे कि चलो अब हम अपना अलग पार्टी बना लेते हैं। लेकिन तेज तरार है जो आपने कहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजद को नुकसान होगा? नहीं, राजद को किसी कीमत में नुकसान नहीं होगा। ये उन लोगों के साथ पहले भी करते थे, आगे पीछे घूमते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, उनका रणनीति बनाते थे। आज भी वही काम कर रहे हैं। आज भी उनका रणनीति का ही एक हिस्सा है। जन सुराज बिहार में भाजपा का रणनीति का एक हिस्सा है और उनका डी पार्टी है। सीधा सीधे जनता समझ चुकी है इस चीज़ को। कितना भीड़ जुटा लेंगे, पहले तो जनता वहाँ पर जाएगी नहीं, और जाएगी भी तो ये लोग जिस तरह से खरीद फरोख्त का करके ले जा रहे हैं, तो ये मतलब ये बटोरिया तो ही कहीं काम करता है, कहीं नहीं काम करेगा। अच्छा, ये भी सच्चाई है कि सासाराम विधानसभा की गलियों से आवाज़ आ रही है कि विधायक के काम से लोग खुश नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? दो लाइन। तो एक बात बतलाइए, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, और उस सरकार को बनाने में मदद किए थे प्रशांत किशोर जी। कह रहे थे हम बनवाए हैं, हमारे रणनीति की वजह से बना है। तो जब आप विकास पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो विधायक और सांसद तो आपके हैं। विधायक और सांसद है, सरकार आपकी है, तो आप कोऑपरेट करिएगा तभी तो हम कर पाएंगे। आप फंड दीजिएगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। मतलब सरकार की कमी है, सरकार की सुरह न कमी है। अभी आपने देखा सुरेंद्र कुशवाहा जी जो रोहतास जिला सचिव भी हैं, और इनका मानना है कि सरकार इसमें जो है दोहरा रवैया अपना रही है, और सरकार अगर फंड देने लगे, सरकार अगर थोड़ा ध्यान दे तो सासाराम विधानसभा का ही विकास जो है बेहतर हो पाएगा। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।